नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि अमेरिका से जुड़ा है, अंतरिक्ष से जुड़ा है और अंतरिक्ष के साथ साथ स्पेस के उन कार्यक्रमों से जुड़ा है जो फिलहाल चांद की रेस में लगे हुए हैं। आपको यह तो याद ही होगा कि भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार करके अपने आप में एक मिसाल कायम की थी। 23 अगस्त, जिसे हम आजकल शक्ति दिवस के रूप में मना सकते हैं, जिसे हमने अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया इसरो ने कि 14 जुलाई को जो चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया था वो सक्सेसफुली 1 महीने के अंतराल के बाद में जाकर चंद्रमा के साउथ पोल पर डाउन हो गया था, यानी कि टच डाउन कर गया था, उतर गया था, सक्सेसफुली लैंड कर गया था। लेकिन जब सक्सेसफुली लैंड कर रहा था उस समय पर हमारे कई मित्रों ने, जो हमारे साथी देश हैं जो अच्छे से कंपटीशन साइंस का रखते हैं, उनमें से चाहे फिर पुतिन हो, चाहे फिर जापान हो, चाहे फिर बाइडेन हो, इन सबको दुनिया का पहला देश देख के भारत पहला देश बन रहा है दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला, संभवतः ये डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। तभी तो आपको हमने बताया है कि हमारे लॉन्च करने के बाद में रूस ने अपनी लूना 25 छोड़ी थी, जो कि रास्ते में ही अटक गई थी, पहुंच नहीं पाई थी। ऐसे ही जापान ने भी अपनी तरफ से मिशन भेजा, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हुआ, नहीं चला, लैंड तो कर गया, लेकिन वो 4-7 दिन बाद हुआ। इसके बाद में अमेरिका ने भी अपना मिशन भेजा, लेकिन अमेरिका के मिशन की हवा रास्ते में ही खराब हो गई। 1972 में अपोलो 17 नाम से अमेरिका ने मिशन भेजा था। उसके बाद से लगातार 50 साल बीच में इसने कोई मिशन नहीं भेजा। 50 साल बाद जाकर के या फिर 52 साल बाद जाकर के अमेरिका ने पेरेग्रिन नाम से एक प्राइवेट कंपनी को चंद्रमा की तरफ भेजा था, भारत के चंद्रयान 3 के माहौल के भीतर। लेकिन पेरेग्रिन का भी रास्ते में माहौल खराब हो गया। अमेरिका को काफी इंसल्टिंग फील हुआ और ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कि जब इंडिया जैसे देश ये काम कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे है कि अगर कोई विद्यार्थी है जैसे लगता है कि वो मेरिट में आया है और मेरिट में आके वो छोटा काम करेगा क्या, या फिर ये समझिए कि कोई यूपीएससी क्वालीफाई कर गया है और आप उससे कह रहे हैं कि पटवारी का एग्जाम देके दिखा। कुछ अमेरिका इंडिया को वैसा ट्रीट करता है कि भाई हमने 1972 में इंसान उतार दिया था चंद्रमा पर, तुम यार अब जाकर लैंडिंग कर रहे हो, तो अब हम क्या दोबारा से बताएं क्या कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं कि हम अब लैंडिंग कर सकते हैं। बस इसी क्रोनोलॉजी में अमेरिका ने कहा कि अब हम नासा के थ्रू थोड़ी कराएंगे, अब तुम हमारे किसी बच्चे को भी बोल देंगे ना तो भी जाकर के वो चंद्रमा पर चला जाएगा। ये इस तरह से समझिए कि जैसे किसी को कई बार जब अपन फिल्मों में देखते हैं ना कि तुमसे लड़ने के लिए हम आएंगे क्या, लो भाई हम अपने किसी प्यादे को ही भेज देंगे, वही जाकर तुमसे मुकाबला कर लेगा। बाइडेन ने कुछ ऐसा ही किया, यानी कि नासा ने कुछ ऐसा ही किया क्या कि हमारे इसरो को कॉम्पीट करते हुए दिखाने के लिए कि देखो इसरो ने अगर कोई कारनामा चंद्रयान 3 के नाम पर किया है, कोई बात नहीं, हम अपनी किसी प्राइवेट कंपनी को बोल देंगे ना, तुमको वो भी पीछे पछाड़ देगी। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने पेरेग्रिन भेजी थी, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन प्राइवेट कंपनी को बोला गया कि आप जाओ। ऐसे ही हाल ही में इंट्यूटिव मशीन्स नाम से एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी है और उसको नोवासी के नाम से भी जाना जाता है, IM नोवासी के नाम से। वो स्पेस एक्स एलन मस्क वाला स्पेस एक्स, जिसका रॉकेट है फाल्कन 9, उसके थ्रू फिर से लेकर के लैंडर साउथ पोल पर रवाना हुआ था। और निश्चित ही इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया कि इनका लैंडर वहां पर रिकॉर्ड समय में पहुंच गया है। मतलब अमेरिका ने पेरेग्रिन मिशन के फेल होने पर इस बात से शर्मिंदा होते हुए कि हम इसके बाद में निकले पहुंच नहीं पाए, लेकिन प्राइवेट मशीन को ही भेजेंगे युद्ध लड़ने के लिए, तो ऐसा हुआ भी। इन्होंने स्पेस एक्स का जो एलन मस्क है उनसे कहा कि अपना फाल्कन 9 रॉकेट दो, जो कि दुनिया में सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है। जैसे हमने LMV3 भेजा था, ऐसे इनका फाल्कन 9 है। बोले फाल्कन 9 के साथ में हम IM इंट्यूटिव मशीन्स की जो कंपनी है उसका बनाया हुआ नोवासी, उसका ओडिसी नाम का लैंडर रखा गया, बोले हम उसको भेजेंगे और उसको लैंड कराएंगे। और कितना जल्दी भेजा, 15 फरवरी को भेजा, 23 फरवरी को तो लैंड करा दिया। मतलब कि इन्होंने मुश्किल से 7 दिन के भीतर भीतर लैंडिंग करा दी, जिसको करने में हमें लगभग 40 दिन लग गए थे। इन्होंने उस काम को मात्र 7 दिन में करके दिखा दिया। यानी कि आपकी मशीन को पहुंचने में जहां 40 दिन लग रहे हैं, हम 7 दिन में पहुंचा दे रहे हैं। तो निश्चित ही अमेरिका टेक्नोलॉजी में तो आगे है ही, दुनिया तो मानती ही है। तो इन्होंने इस प्रकार से जब पहुंचा दिया, फिर भी ये फेल मार गए। फेल क्यों मार गए? जिस चीज को उतारा वो उतरते समय गिर पड़ी, तो गिर पड़ी तो इन्होंने लैंड तो कर दिया, लेकिन लैंडिंग होने के बाद भी वो यूजलेस रह गई। तो अगेन भारत ने भले ही 40 दिन में भेजा हो, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर अभी भी प्रॉपर तरीके से काम करने में, मतलब जिस समय भेजा गया था उस समय प्रॉपर तरीके से काम किया था, सक्सेसफुली जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम उसने किया था। तो अगेन वहां पहुंच करके भी अमेरिका कैसे फेल हुआ, वही कहानी आज के सेशन की हेडलाइन है। क्या मून लैंडिंग यूएस ने फर्स्ट टच डाउन किया है 50 साल बाद जाकर के, और ओडीसी बिकम फर्स्ट यूएस स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून इन ओवर 50 इयर्स। यानी इनका जो लैंडर वहां पर टच डाउन किया है उसका नाम ओडीसी है, और वो पहला यूएस का स्पेसक्राफ्ट है जो कि 50 साल में जाकर वहां पर प्रॉपर तरीके से कोई लैंडिंग करने पहुंचा है। भेजने के लिए इन्होंने जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया था उसका नाम स्पेस एक्स है। यही खबर फिलहाल के लिए बनकर आती है। ठीक है, 1972 में इन्होंने कभी अपोलो 17 नाम से मिशन भेजा था। उसके बाद में अब इन्होंने ओडिशियस या ऑडी नाम का ये जो लैंडर भेजा है, ये इनकी 50 साल बाद की उपलब्धि है। और ये बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि नासा ने कहा कि हमने अपने रॉकेट यूज नहीं किए, हमने तो अपने प्राइवेट प्लेयर्स को ही कह दिया। यानी अमेरिका कहता है कि हमारा नासा तो अब वो काम करेगा जो धरती से पार के दूसरे प्लेनेट हैं उनके लिए बात करेगा। मार्स से आगे के वोयाज टाइप के मिशन हम भेजने का काम करेंगे। अर्थ और अर्थ के जो उपग्रह हैं चंद्रमा टाइप के, इनके लिए तो हम प्राइवेट वालों को बोल दिए हैं, बच्चे खेलेंगे खाएंगे उस तरह से कर दिया है। इसके लिए हम काम नहीं करेंगे। नासा अब इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए काम करेगा। इसीलिए इन्होंने अपनी एक कंपनी जो कि ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स नोवासी, उसके लैंडर ओडिशियस जिसे ऑडी नाम से बोला जा रहा है, उसे साउथ पोल पर ही लैंड कराने भेजा। 15 फरवरी को लॉन्च कराया और वो जाकर के कल यानी 23 तारीख को जाकर के यहां पर लैंड हो भी गया है। लेकिन दिक्कत यह रहा है, इंट्यूटिव मशीन्स है, नोवासी के नाम से जानी जाती है इंट्यूटिव मशीन्स, और यहां पर आप इसे फाल्कन 9 जो एलन मस्क का रॉकेट है उससे जाते हुए देख सकते हैं। तो निश्चित ही इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि फाल्कन 9 बहुत पावरफुल रॉकेट है जो इतने कम समय में ले जाकर 7 दिन में जाकर पहुंचा दिया है, और ये कमर्शियल
प्लेन की तरह से भेजा गया, वाणिज्यिक यानी कि इनको जाने आने का भी पैसा मिल रहा है टाइप से, वैसे भेजा गया। तो नासा की तस्वीरें, ट्वीट्स कि हमने आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। हालांकि इस इंट्यूटिव मशीन्स की मदद नासा ने ही करी, सारी की सारी सुविधाएं इनको 6 से अधिक प्रकार के जो इनको भेजने वाले पेलोड थे वो भी नासा के ही लगे थे, लेकिन इन्होंने इस बात का काफी ज्यादा क्रेडिट लिया है कि देखो हमने प्राइवेट कंपनी को भेज दिया है। भेजा अच्छी बात है। स्पेस एक्स ने भी कहा कि देखो हमने सक्सेसफुली पहुंचा दिया है। फेलियर तो अभी भी इस बात का है कि साउथ पोल में पहली बार भारत पहुंचा, नंबर 1, और नंबर दूसरा भारत ने सक्सेसफुल विक्रम लैंडर को लैंड कराया। तुम्हारा लैंडर ओडिसी वहां जाकर गिर गया है, यानी कि टेढ़ा हो गया है, उसका एंटीना जो टूट गया है, उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारत ने 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 भेजने का मतलब लॉन्चिंग किया था, उसी समय से इन सब के अंदर होड़ मची हुई थी कि हम भी अपना अपना भेजेंगे। तो आप देखिए हमने अपना मिशन भेजा 14 जुलाई को, हमारे मिशन के बाद में ही मतलब आप देखिए कितने सारे मिशन भेजे गए हैं, नोवासी भेजा गया, चांगी, तो ये सब प्रकार के मिशन भेजे गए हैं। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं नोवासी नाम की जो कंपनी है ये अपने एम्प्लॉइज को कह रही है, वैज्ञानिकों को कह रही है कि हमने प्राइवेट कंपनी होते हुए बड़ा काम कर दिया है, और इस तरह से एक हिस्टोरिक मोमेंट बन गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसे एक हिस्टोरिक मोमेंट की तरह देख रहा है कि पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी चंद्रमा पर जा रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का प्रयास चंद्रमा पर जाकर कॉलोनी बसाने का है। अब कॉलोनी बसाना तो उसका सपना तभी संभव होगा जब प्राइवेट कंपनीज ले जाना शुरू कर देंगी। तो ये काम करके इन्होंने वाकई में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन इनका ये जो लैंडर लैंड होना था ये गिर पड़ा है, टेढ़ा हो गया है। इस कारण से इस मिशन को पार्शियली सक्सेसफुल मिशन माना जा रहा है। पार्शियली इसलिए प्राइवेट सक्सेसफुल कंपनी के द्वारा किया गया और लैंड कराया गया, लेकिन चूंकि गिर गया तो फिर किस काम का। ठीक है, एलन मस्क ने इंट्यूटिव मशीन्स को अपनी तरफ से कांग्रेचुलेशंस दिया कि भाई तुम्हारा सामान हमने प्रॉपर तरीके से पहुंचा दिया है। और असल में ये क्यों गया, क्यों था, तो कहा जाता है कि जब अपोलो 17 मिशन अमेरिका ने 1972 के अराउंड भेजा था, तब हुआ यह था कि उस समय जो वैज्ञानिक गए थे उन्होंने कहा था कि चंद्रमा पर जब लैंड होते हैं तो वहां पर धूल उड़ती है, और वो धूल इतनी उड़ती है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा पर धूल उड़ती क्यों है इसका भी अध्ययन करना अपने आप में एक टास्क है। तो ये मशीन इन्होंने भेजी कि धूल का अध्ययन करके आओ कि वह क्या होता है। ये अपोलो मिशन था जिसके थ्रू इन्होंने अपने द्वारा लैंडिंग करवाई थी। ठीक है ना, तो ओडीसी हो गया, लिया हो गया, तो बाकी तो इसमें क्या ही है, बाकी सब ऑलमेंट में सारी बातें आपको बता चुका हूं। ठीक है साहब, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ